हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी जॉब हेल्प में स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट यानी सहायक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाले गए दोस्तों, जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं आप इस नोटिफिकेशन में। आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 06/2022 जो बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय जो पटना में सहायक के कुल 44 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रश्न पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखते हैं जिसमें 44 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें यहाँ वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिया गया अनारक्षित वर्ग के लिए 23 पोस्ट है, और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट निकाला गया। अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट है, और यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पोस्ट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट निकाला गया, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे 44 पोस्ट निकाला गया। उसके पास यहाँ पे 35% जो है शैक्षिक आरक्षण के रूप में फल स्वरूप यहाँ महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज में यहाँ देख सकते हैं 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाले गए। उसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे खबर में दिया गया है, समान प्रशासन विभाग बिहार के पात्रक जो 25-26 दिनांक यानी 18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षण जो है 2% कुल पदों की संख्या है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ दिव्यांग के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं मूक बधिर दिव्यांग जो है जीडी जो बोलते हैं, यहाँ पे 1 पोस्ट है। यहाँ पे चलन दिव्यांगता OH जो है 1 पोस्ट यहाँ वैकेंसी निकाले गए। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ वेतन का, आपका वेतन जो मिलेगा यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन को स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे उम्र सीमा पर कितना रखा गया है, जो दिनांक 1/8/2022 तक काउंट किए जाएंगे। कोई न्यूनतम आपका जो होगा मिनिमम जो होगा 21 वर्ष रखा गया, और अधिकतम जो है 37 वर्ष आपसे मांगा गया है जो अनारक्षित पुरुष के लिए। यहाँ पिछड़ा वर्ग जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, और आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष इसमें मांगा गया है। उसके बाद से दोस्तों बात करें आप बाकी क्या दे सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों चयन प्रक्रिया जो होगा परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जो प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में विभिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की से वंचित कर दिया जाएगा। उसके यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रारंभिक जो परीक्षा होगा आपका, जो यहाँ पे ये परीक्षा 1 प्रश्न पत्र समान ज्ञान का होगा, और परीक्षा का विषय प्रश्नों की संख्या नियमित यहाँ दिया गया। देखते हैं सामान्य ज्ञान अध्ययन होगा आपका, जो प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और समान विज्ञान में गणित से 50 प्रश्नों संख्या होंगे, और मानसिक क्षमता जांच जो होगा प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और सभी प्रश्नों की वस्तु जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा यहाँ पे। उसके बाद से आपको परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी, और यहाँ पे समान ज्ञान जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र भाषा का माध्यमिक हिंदी और अंग्रेजी में पूछा जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे बता दें आपका जो परीक्षा प्रारंभिक की परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षा चाहे
तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, यानी एक जो होगा समान ज्ञान और एक अंक गणित के लिए और एक समान विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी, बीएससीपी, बीएसईबी और आईसीएसई अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। इसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अवलोकी होगा वहाँ। उसके बाद से दोस्तों समान अध्ययन में आपका यहाँ देख सकते हैं दिया गया है खंड, यहाँ समान अध्ययन में दिया सिलेबस दिया गया है, देख सकते हैं जो। उसके बाद से यहाँ पे खंड ख में दिया गया समान विज्ञान और गणित से, जो यहाँ इसमें समानतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद समान विज्ञान जो रहेगा आपका भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से पूछे जाएंगे। और गणित में आपका संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव में भिन्न संख्याओं से बीच परस्पर संबंध सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद से मानसिक क्षमता जांच की जाएगी आपका। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद से यहाँ सी में दिया गया है मुख्य परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे, यानी 2 पत्र होंगे यहाँ पे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा विषय समान हिंदी से पूछा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हिंदी विषय में 30% अनिवार्य है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न 2 होगा समान ज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे समान अध्ययन में आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे समान विज्ञान में और गणित में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मानसिक क्षमता जांच में 50 संख्या पूछी जाएगा। और समान ज्ञान मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र की भाषा जो होगा हिंदी और अंग्रेजी में होगा, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। और इसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया, देख सकते हैं। जो विषय समान हिंदी में आपका जो इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। तो यहाँ उसके बाद से यहाँ दूसरा जो होगा समान ज्ञान जो होगा समान अध्ययन से खंड ख में यहाँ पूछा जाएगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो समान विज्ञान गणित से जो असमान मैट्रिक स्तर के सवाल किए जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच जो होगी, यहाँ इसमें शाब्दिक में गैर शाब्दिक प्रश्नों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर और मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संचुलित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। और मुख्य परीक्षा के प्रांत के आधार पर ये आक्षर कोटिवार मेधा सूची के तैयार की जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ देख सकते हैं बाकी का इंफॉर्मेशन। जो आपका शुल्क होगा समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये और यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उससे अधिक के लिए यहाँ पे 150 रुपये आपको शुल्क लगेगा, एप्लीकेशन शुल्क। उसके तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित सूचना दिया गया है। जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो दिनांक 7/9/2022 से स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो 30/9/2022 तक लास्ट है। जो एडिट कर नहीं सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जो 1 सप्ताह यानी 7/10/2022 तक आपका समय दिया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों बात करें, यहाँ पे आपको 1 हफ्ता तक समय मिलेगा जो एडिटिंग करने के लिए। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको गलती हो जाता है तो आपको 1 हफ्ते के लिए आपको मिलेगा टाइम। यहाँ पे बाकी का इंफॉर्मेशन दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। यही है आपका, एक बार इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई करिए दोस्तों। जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ www.bpsc.in
bihar.nic.in वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।